उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। तीन मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंड के पुत्र मार्कंडे जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडे जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडे जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे? हाँ। कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं।
काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडे को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडे जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडे जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडे जी भी लग गए। मार्कंडे जी को लेने के लिए यमदूत आ गए। डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया। शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया। यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडे जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है। वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है। इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप, अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, शौचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए। पहला मंत्र, अक्षर नहीं पूछा, मंत्र। दुनिया का सबसे पहला मंत्र, जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। उस प्रतिबिंब के 5 मुख। करें आप लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करें, किसी नेपाल अगर गए होगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग है। इसका जो भाग है मध्य,
जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगायत ओम का नाद यहां प्रकटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसका अग्रभाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा, नमः, न, मह, और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर मंत्र। अब एक प्रश्न सामने आता है, जो सुबह किसी ने एक लेटर दिया था, पत्र दिया था, उसका अनुमोदन हुआ कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहाँ रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जो गोल जलाधारी है और ये चरण है जहाँ से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहाँ चढ़ा दें जहाँ पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कोई सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहां से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव महापुराण का संवाद कहता है, लिंग पुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के, इस लिंग के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा है, जहां से ओम बिंदु का प्रागट्य हुआ है, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता। महाराज और सरल भाषा में ले लो, नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता, स्वान। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप घी की कटोरी कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा नारायण भोजन कर लेंगे, इसलिए रूखी रोटी खा लेंगे, इसलिए घी लगाने जा रहा हूं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पूरे प्रतिबिंब में एक स्थान शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है, वो महाराज स्वयं 33 कोटि देवताओं का स्थान है, शंकर के साथ में। जल भी समर्पित करते हैं तो हम ऊपर से ही करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही चढ़ाते हैं, वस्तु भी समर्पित करेंगे तो वहीं से करेंगे। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। हो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, बृहस्पति के मंदिर में जाओगे, दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे वहां पर
जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में चढ़ाओगे, पर शंकर को जो चीज चढ़ेगी वो शिवलिंग के ऊपर शिखर भाग में, जिससे सबको समर्पित हो।